तो हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, आज हम लोग पुनः पढ़ने वाले हैं मैथ का कुछ स्पेशल ट्रिक के साथ कुछ क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में पूछने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे एक प्यारा सा प्रश्न हम लोग लेंगे, 500 का 20% का 10% कितना होगा। ठीक है, ये आपका प्रश्न है। इसको क्या करना, सॉल्व करना। तो कैसे करेंगे, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले क्या है, 500 का मतलब क्या होता है, गुना। क्या, 20 है। प्रतिशत हटाने के लिए क्या करते हैं, 100 से भाग देते हैं। फिर क्या है, का मतलब क्या, गुना। कितना, 10। ये प्रतिशत हटेगा तो नीचे में कितने बैठेगा, 100 बैठेगा। कोई दिक्कत। अब देखिए, 2 जीरो से ये 2 जीरो खत्म हो गया, और 1 जीरो से ये जीरो खत्म हो गया, और 1 जीरो से ये खत्म हो गया। 5 बचा, 2 बचा। अब यहाँ से 5 और गुना 2 कितना हो जाएगा, 10। और 10 यही आपका क्या है, उत्तर है। ठीक है, समझ में आया होगा। आइए, एक प्रश्न है जो उस संख्या का 40% क्या होगा। उस संख्या का 40% क्या होगा जिसका 200% 90 है। चलिए, ये प्रश्न आप देखिए, क्या करा, उस संख्या का 40% क्या होगा जिसका 200% क्या है, 90। बहुत अच्छा। तो हमसे क्या पूछ रहा है, 40%। दिया क्या है, 200%। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं ना, जो 200% का वैल्यू कितना दिया हुआ आपको, 90। और आपसे पूछा क्या, 40%। तो यहाँ से निकाल दीजिए, 40% बराबर क्या होगा, तो 90 बटे कितना, 200 गुना कितना, 40। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 2 से काटेंगे, 2 दूना 4, तो 9 दूना कितना हो गया, 18। और ये आपका क्या हो गया, उत्तर। कोई दिक्कत समझने में नहीं ना। चलिए, अब अगला टाइप के प्रश्न को हम लोग देखेंगे। एक प्रश्न है जो एक सामान को 153 रुपया में बेचने पर 10% का नुकसान होता है, तो उस वस्तु को कितना में बेचें ताकि 20% का लाभ। क्या करा आपको क्वेश्चन, जो करा, एक सामान को 153 रुपया में बेचने पर 10% का क्या होता है, नुकसान होता है। तो उस वस्तु को कितना में बेचे ताकि 20% का क्या होगा, आपको लाभ होगा। बहुत अच्छा प्रश्न। देखिए, तो 153 रुपया यहाँ एसपी दिया हुआ, 10% का नुकसान हो रहा, मतलब वस्तु को तो 100 तो आपका अपना मूल्य होता है, तो 100 से 10% नीचे मतलब कितना, 90। तो इस 90% का वैल्यू आपको कितना दिया हुआ है, 153। आपको कह रहा कितना में बेचिएगा ताकि 20% का लाभ होगा। तो 20% लाभ मतलब कितना, 120% में आपको कह रहा बेचने के लिए। तो 153 बटे कितना हो जाएगा, 90 गुना 120। ये जीरो से जीरो खत्म हो गया। अब इसको काट दीजिएगा, तो 17 में कितना होता है, 153। और 17 गुना अगर 12 करेंगे तो आप ये हो जाएगा 204 रुपया। ये आपका उत्तर हो गया। क्या कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए, अब बात करते हैं। अब नेक्स्ट टाइप के सवाल को देखेंगे हम लोग, हर टाइप से उठाएंगे, ठीक है, परेशान नहीं होना। एक प्यारा सा प्रश्न है जो 800 रुपया का 5%
क्या वार्षिक 800 रुपया का 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर ठीक है कितने समय में 960 रुपया होगा। ठीक है, चलिए बहुत अच्छा सवाल है। तो आपको यहाँ से P बराबर कितना दिया हुआ है 800 रुपया, R बराबर कितना है 5% और अमाउंट बराबर कितना है 960 रुपया और SI बराबर कितना हो गया, तो 960 रुपया हो गया। 800 से बढ़ के 960 मतलब 160 रुपया। क्या, तो आपको चाहिए टाइम, तो टाइम बराबर क्या होता है SI गुना 100, तो 160 गुना 100 बट P यानी मूलधन 800 गुना रेट यानी 5, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हुआ, 8 से काटेंगे 8 दूना 16 20 और 5 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा 4 ईयर। ये आपका उत्तर हो गया। समझे कि नहीं? बहुत अच्छा प्रश्न है और इस टाइप के प्रश्न जो है बार बार पूछे जाते हैं। ठीक है, आइए अब अगला प्रश्न की हम लोग बात करेंगे। अगला प्रश्न है 264 पे पावर 124 का इकाई अंक निकालें। क्या करा, इकाई अंक निकालें। कैसे निकालेंगे, चलिए देखिएगा। तो एक कंसेप्ट याद रखिएगा, जब किसी संख्या के इकाई अंक पे 4 या 9 रहेगा तो पावर को देखना, पावर अगर सम रहेगा तो इकाई अंक का पावर 2 करेंगे, पावर अगर विषम रहेगा तो इकाई अंक का पावर क्या करेंगे 1 करेंगे। तो यहाँ से लिख देते हैं, अगर 4 या 9 रहता है तो किसको देखना है, पावर को देखना है। अगर सम रहेगा तो 2 करेंगे और विषम रहेगा तो 1 करना है। तो पावर आपका क्या है, सम है, तो 4 पर पावर करेंगे 2, तो 4 चौके हो जाएगा 16 और 16 का हो जाएगा 6 और आपका ये हो गया आंसर। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट सवाल पे देखते हैं क्या कहता है। कहता है जो एक 260 मीटर लंबी ट्रेन 120 मीटर लंबे पुल को 19 सेकेंड में पार कर जाती है तो ट्रेन की चाल ज्ञात करें। ट्रेन की चाल ज्ञात करें। अच्छा सा प्रश्न है, चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए, तो सबसे पहले रेलगाड़ी द्वारा जो है पुल को पार करने में लगा समय बराबर, फार्मूला आप जानते होंगे, या चाल बराबर। तो रेलगाड़ी की चाल अगर लिखिएगा यहाँ से तो लिख देते हैं रेलगाड़ी की चाल बराबर हो जाएगा क्या, जो रेल की लंबाई प्लस पुल की लंबाई, रेल की लंबाई प्लस पुल की लंबाई बटे रेल द्वारा लिया गया समय बटे क्या होता है समय। तो चलिए कर दीजिए, तो कितना है 260 प्लस कितना हो जाएगा 120 बटे 19 कितना हो गया 380 बटे कितना 19 को काटिएगा तो 19 दूना 8 यानी हो गया क्या 20 मीटर प्रति सेकेंड। ये आपका उत्तर हो गया। कितना हो गया 20 मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है,
बताइए, कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए अगला प्रश्न की बात हम लोग करेंगे। अगला प्रश्न क्या कहता है, जो 8,000 रुपये पर 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष का ब्याज ज्ञात करें। ठीक है, चलिए तो यहाँ से आपको क्या दिया हुआ, P दिया हुआ कितना 8,000 रुपया, और R दिया हुआ कितना 5%, और T बराबर दिया है कितना 3 ईयर। तो हम लोग जो काम करेंगे वो काम करेंगे रेट पर। तो 5% का मतलब कितना होता है 1/20। 20 पर 1 रुपया का ब्याज मिल रहा, मतलब 21/20। और ये जो होता है ये 1 साल के लिए होता है। ऊपर वाला क्या होता है अमाउंट हो जाता है, नीचे वाला प्रिंसिपल हो जाता है। तो आपको कितना समय दिया हो 3 साल, इस पे पावर करिए 3, तो 21 का क्यूब कितना हो जाएगा 9261 बटे कितना हो जाएगा 8,000। और ये आपका हो जाएगा अमाउंट, ये होगा प्रिंसिपल, दोनों का अंतर हो गया 1261। और ये क्या आ गया आपका CI, जिसको हम लोग चक्रवृद्धि ब्याज बोलते हैं। तो अब लिखेंगे, चूँकि यहाँ प्रिंसिपल कितना आ गया 8,000, तो 8,000 यूनिट का वैल्यू कितना दिया आपको 8,000। 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया 1, क्योंकि सारे ये दोनों कट गए। अब इसलिए आपको कितना यूनिट चाहिए था 1261, यानी 1261 यूनिट का जब निकालेंगे तो 1261 गुना 1 यानी 1261 रुपया। ये आपका फाइनली आंसर हो गया। ठीक है, चलिए एकदम बेसिक वे ही सवाल पूछा जाता है, ऐसा कोई नहीं है जो भारी सवाल पूछा जाता है। ठीक है, अब अगला प्रश्न की बात करेंगे हम, जो यदि A, B तथा C, यदि A, B तथा C किसी काम को क्रमशः 10, 15 एवं 30 दिनों में पूरा करता है तो तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेगा, चलिए समझते हैं इसको। बहुत अच्छा प्रश्न है। क्या करा आपको, जो A किसी काम को 10 दिन में, B उसी काम को 15 दिन में, और C उसी काम को कितना दिन में करता है 30 दिन में। सबसे पहला काम क्या करना है, आपको इनका एलसीएम लेना। तो एलसीएम लीजिएगा तो हो जाएंगे कितना 30। तो 30 को डिवाइड करेंगे तो 10 तिया कितना होता है 30, 15 दूना क्या होता है 30, और 30 का 30। तो यहाँ से देखिए, अब इतना समझिए 30 रोटी खाना है और 3 बंदा है। ए बंदा एक दिन में 3 रोटी खाता है, B 2 खाता है और C 1 खाता है। तो 30 रोटी खाने में कितना समय लगेगा, 4A + B + C की बात अगर हम करेंगे तो 30/3 2 5 1 6, यहाँ से कट जाएगा कितना होगा 5 डे आपका आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, तो आज की कथा को हम लोग यहीं रखते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग को अच्छा तरीक़ा से समझ में आया होगा। अगर नहीं आया होगा कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद।